प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए आज जर्मनी रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम G7 के नेताओं और अतिथि देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। 26 और 27 जून को प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और लोकतंत्र के मुद्दे पर अपनी बात वो रखेंगे। सम्मेलन में भारत के अलावा जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी रवाना होंगे। व्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। सबसे अहम बात यह कि खाने पीने का सामान बनाने में भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इसीलिए पूरी दुनिया के बेहाल होने के बावजूद भारत के लोगों पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेल के अलावा रसोई में इस्तेमाल होने वाला हर सामान भारत खुद बना रहा है। आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीजों में पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके लिए भारत बाकी दुनिया पर निर्भर हो। हालांकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर जरूर हुआ। भारत में भी महंगाई दर सालों बाद 8% के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी दुनिया के मुकाबले भारत के हालात कहीं बेहतर हैं। कई मामलों में आत्मनिर्भर होने का भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिला। इतने बड़े आर्थिक संकट में दुनिया महंगाई की आग में जल रही है, लेकिन भारत हालात को काबू में रखने में कामयाब रहा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने यह बारूदी सुरंग उसकी सेना के टैंकों और गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए बिछाई थी, जिन्हें उसकी फौज ने ड्रोन से हमला कर नष्ट कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर कई बारूदी सुरंगें बिछी दिखाई दी, जिन पर यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिसका असर यह हुआ कि सड़क उखड़ गई। यह हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बारूदी सुरंग बिछाकर कोई बड़ी साजिश रच रही थी, जिसे उसने नाकाम कर दिया। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने देश की सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी में है। इसके लिए एक दिन पहले राजधानी प्योंगयांग में किम ने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि अपने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए वो परमाणु हथियार तैनात करने के लिए तैयार रहें। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने इस बैठक में सेना के अफसरों के साथ बैठकर रणनीति बनाई। इस पर एक प्लान तैयार किया गया जिसके तहत परमाणु हथियारों की तैनाती की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके वो दूसरे देशों को खुला संदेश दे रहे हैं कि उनसे उलझना उन्हें महंगा साबित हो सकता है।